नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में मुनव्वर राणा पर एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि मुनव्वर राणा ने तालिबान की तुलना भगवान वाल्मीकि से की है। शिकायत मिलने के बाद धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर राणा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज हुआ है। मुनव्वर राणा के बयान पर देश के वाल्मीकि समाज ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने शायर मुनव्वर राणा पर हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। उधर मुनव्वर का ये कोई पहला बयान भी नहीं है। इससे पहले भी मुनव्वर राणा तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे का समर्थन उन्होंने किया था। बीजेपी के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने मुनव्वर के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। देश के समस्त सनातन धर्मियों की भावनाओं को चोट लगातार पहुंचाई जा रही है। जिस तरीके का घृणित बयान शायर मुनव्वर राणा ने दिया है, उससे हमारे आप वाल्मीकि समाज, उनके प्रणेता जो महर्षि हमारे वाल्मीकि जी जो थे, जिन्होंने सबसे बड़ा हिंदुओं का जो धार्मिक ग्रंथ है रामायण, उसको लिखा और उसकी रचना से पूरे देश में आज हम लोग राम जी को जान रहे हैं, उनके इतिहास को पढ़ रहे हैं, उनकी जानकारी जुटा रहे हैं। उनके खिलाफ घृणित शब्दों का प्रयोग करके उनकी तुलना चरमपंथी आतंकी बलात्कारी तालिबानियों से करने के कारण देश का जो 100 करोड़ हिंदू लगातार नाराज है और उसको लेकर के मैं यहाँ पर आया। हमने अखिल भारत हिंदू महासभा की तरफ से यहाँ प्रार्थना पत्र दिया है और उस पर कार्रवाई की मांग की है। हमारा कहना है उसमें कि उनके ऊपर रासुका लगाई जाए, अभियोग पंजीकृत किया जाए, हरिजन एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई हो। और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम उनके आवास पे मुनव्वर राणा के जाके वहाँ पर उनके दरवाजे पे बैठ के हम लोग वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। बयान तो सरकारें जारी करती हैं, बयान तो मुख्यमंत्री जारी करते हैं, बयान तो प्रधानमंत्री बयान तो सरकारें जारी करती हैं। तो शायर मुनव्वर राणा के बयान पर अब कड़ी प्रतिक्रियाएं जाहिर की जा रही हैं और बीजेपी के प्रवक्ता ने उनके खिलाफ तहरीर भी दी है और इसके साथ ही ये कहा गया है कि धार्मिक भावनाएं आहत की गई हैं और इसके खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। दरअसल तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे का समर्थन मुनव्वर राणा की ओर से किया गया था और ऐसे में उनके ऊपर अब केस दर्ज हुआ है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है मुनव्वर राणा के खिलाफ। तो पहले भी अपने बयानों से सुर्खियों में मुनव्वर राणा रही हैं और एक बार फिर से उन्होंने अफगानिस्तान के मसले को लेकर बयान दिया और तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को उन्होंने सही बताया, समर्थन किया और कहा कि अब तालिबानियों को अफगानी कहना चाहिए। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। लगातार आपत्ति दर्ज की जा रही है मुनव्वर राणा की इस बयान पर। बीजेपी के प्रवक्ता ने जो कहा आपने सुना भी आपसे कुछ ही देर पहले, कड़ा विरोध इसका दर्ज किया जाएगा और लखनऊ के हजरतगंज में एफआईआर भी दर्ज हुई है मुनव्वर राणा के खिलाफ। तो एक बार फिर से अपने विवादित बयान को लेकर शायर मुनव्वर राणा सुर्खियों में हैं। और ये एफआईआर की जो कॉपी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो एफआईआर मुनव्वर राणा के खिलाफ दर्ज हुई है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर की कॉपी आप देखिए। मुनव्वर राणा के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। तो मुनव्वर राणा के बयान को लेकर विरोध लगातार हो रहा है और अब उनके खिलाफ एफआईआर भी हो चुकी है।
और हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, इस पर चर्चा हम करेंगे। संजय चौधरी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता। संजय चौधरी जी, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता वरुण शंकर शुक्ला है हमारे साथ। वरुण शंकर शुक्ला जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले वरुण जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रहा हूं। मुनव्वर राणा ने जो बयान दिया उसकी कड़ी आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है और अब उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है लखनऊ के हजरतगंज थाने में। क्या इसको लेकर आप कहेंगे, मुनव्वर के इस बयान को लेकर और FIR को लेकर? वरुण जी, देखिए, ये तो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है जो उन्होंने कहा है। ऐसे पहले भी वो कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। इन्होंने जो कहा है वो एक पर्सनल कैपेसिटी में कहा है, तो इस पे कुछ भी ज्यादा टिप्पणी करना अभी सही नहीं रहेगा। ये तो जब पुलिस कार्रवाई हो जाएगी तभी पता चलेगा कि हालांकि मैं जहां तक मैं कुछ न्यूज रिपोर्ट्स में देख रहा हूं कि इन्होंने माफी भी मांगी है अभी, और इन्होंने कुछ और भी बयान जारी किया है कि उसको सीरियसली ना लिया जाए। तो अब ये तिल का ताड़ ना बनाया जाए। हालांकि अगर उन्होंने जो कहा है वो थोड़ा बैड टेस्ट में था, उससे एक कम्युनिटी के अगर सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो डेफिनेटली एक कम्युनिटी ने एक आपत्तिजनक उन्होंने आपत्ति जाया की है और FIR कर दी है। अब वो कितना जायज है, क्या असल में क्या उसका इंटेंशन वही था, तो वो तो बाद में पता चलेगा, पुलिस कार्रवाई के बाद पता चलेगा। वरुण जी, सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है ना, ये पूरे देश की बात है और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये सिर्फ एक कम्युनिटी की बात नहीं है। नहीं, देखिए, तालिबान को इंडिया ने वैसे ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग जैसे डेजिग्नेट करते थे, तो ऑब्वियसली किसी भी उसको कंपेयर करना कोई भी जाति के साथ या किसी के साथ तो सरासर गलत है। तो मैं इधर राणा जी का सपोर्ट में मैं तो कतई नहीं हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर उन्होंने किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं, कोई भी, अगर पूरे भारतवर्ष में भी किसी के साथ, ये तो गलत बात है। ये तो मैं इसमें खुद आपत्ति मैं जाया करता हूं। और लेकिन FIR करना, जब उन्होंने माफी थोड़ी मांग ली है, जब उन्होंने बोल दिया सीरियस ना ले, तो इसका मतलब लेट्स नॉट, ऐसा नहीं होता ना वरुण जी, आप कोई भी बयान दें सार्वजनिक तौर पर और फिर कहें कि उस बयान को सीरियस मत लीजिए, तो क्या मुनव्वर राणा खुद के लिए सीरियस नहीं है? क्या बयान दे रहे हैं? कम से कम इतने बड़े शायर हैं, इतनी अच्छी अच्छी कविताएं उनकी ओर से लिखी गई हैं, इतना बड़ा नाम उनका है, और अगर इस तरीके के बयान देने के बाद वो ये कहें कि इसको सीरियसली ना लिया जाए तो ये गलत है। ये तो आप उन्हीं से पूछिए। ये तो मैं उन्हीं की टिप्पणी कह रहा हूं कि उन्होंने, आप ये कह रहे हैं ना कि माफी उन्होंने मांगी है, तो मैं इस पर कह रहा हूं कि अगर सीरियसली ना लिया जाए तो बयान दिया क्यों फिर? अब ये तो उन्हीं से पूछा जाएगा कि अब उन्होंने मतलब माफी जो मांगी है तो उन्होंने माफी मांगी, आप इसका विरोध करिए, आप विरोध करिए और FIR का समर्थन भी करिए फिर। नहीं, अगर पश्चाताप, अब ये तो पुलिस बताएगी कि क्या कार्रवाई है, क्या सच्चाई है, ये तो बाद में बता सकते हैं। मीडिया संजय जी का कमेंट लेते हैं इस पर। संजय जी, मुनव्वर राणा बयान देते हैं, उसके बाद अभी मेरे को ऐसी कोई जानकारी हालांकि नहीं है, लेकिन वरुण जी कह रहे हैं कि उन्होंने माफी भी मांग लिया है। माफी मांगना या फिर कहना कि इस बयान को बोला है कि सीरियसली ना लिया जाए, सीरियसली मत लीजिए, तो क्या संजय जी ये उचित है? आप कोई भी बयान दें सार्वजनिक तौर पर और वो ऐसा बयान जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो, और उस पर आप कहें कि सीरियसली मेरे बयान को ना लिया जाए? मुनव्वर राणा साहब का लगातार एक के बाद एक ऐसे बयान आ रहे हैं जो मुझे नहीं लगता है कि देश के एक सच्चे मुसलमान को इस तरह के बयान देने चाहिए। मुनव्वर राणा जी जरूर जब से उनके औलादों ने ऐसा काम किया है कि अपने ऊपर गोली चलवाई, संपत्ति के विवाद हुए, तब से उनकी मानसिकता इस देश के आम मुसलमान की मानसिकता से अलग हो गई है। और उनके बयान लगातार इस देश के अंदर ऐसा वातावरण कर रहे हैं, वो ऐसा रूप प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस देश का मुसलमान देश के साथ नहीं है। जो देश में किसी भी संप्रदाय के बड़े लोग होते हैं, जिनका बड़ा नाम होता है, उनको बोलते समय बहुत गंभीरता रखनी चाहिए। और मुझको लगता है कि मुनव्वर राणा के इस बयान पर, जिसमें उन्होंने सीमाएं लांघ दी हैं, देश के और प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को निश्चित रूप से मुनव्वर राणा साहब की भर्त्सना करनी चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए, और ऐसा काम वो आगे न करें, इसलिए बड़े सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए, जिनके प्रति श्रद्धा है उनके प्रति बोलने में बहुत संयम बरतना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो गाहे बगाहे उनके पीछे खड़े हो जाते हैं ऐसे राजनीतिक दल, उनको भी शर्मसार होना चाहिए उनके समर्थन के लिए। तो मैं समझता हूं ये बहुत गंभीर मामला है और निश्चित रूप से उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो सनद भी रहे और वक्त पे काम भी आए। लोगों को नजीर लगे कि देश के खिलाफ बोलने वालों का मुंह बंद होना चाहिए, और अगर ये नहीं बंद हुआ तो ये लकीर और बड़ी खुलेगी, अब बड़ी हो जाएगी। मेरी गुजारिश है उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाने वाले दलों से भी कि वे उसमें
संकीर्ण मानसिकता से उठते हुए देश के लिए, समाज के लिए ऐसे लोग जो वैमनस्यता फैलाते हैं, समाज में दूरियां बढ़ाते हैं, उनको कंडम किया जाए, उनकी मजम्मत की जाए और ऐसे लोगों को ऐसा सबक दिया जाए ताकि ये लोग आदर्श न बन सके। लेकिन संजय जी, आखिर बार बार इस तरीके के बयान मुनव्वर राणा की ओर से क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि इससे पहले भी उनकी ओर से कहा गया था कि अगर योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में आखिर क्या उनको वो मान सम्मान अभी तक नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था? कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा पाने के बाद आदमी का मन जो है वो ठीक नहीं रहता है। कभी कभी होता है कि शीर्ष पर पहुंचने के बाद व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। देश ने जो उन्हें प्यार दिया, देश ने उन्हें जो सम्मान दिया, देश ने उनका जो गौरव बढ़ाया, मुझको लगता है कि वे अपने निजी विवादों में, संपत्ति के विवादों में इतने ज्यादा घिर गए हैं कि उन्हें देश समाज नहीं, केवल और केवल अपनी संपत्ति, अपने लोग, अपने बेटे यही नजर आ रहे हैं। उनकी सोच समाजवादी पार्टी की सोच की तरह हर दिन छोटी होती जा रही है। जैसे समाजवादी पार्टी जब बनी थी तो पिछड़ों की बात करती थी, फिर यादवों की बात करने लगी, फिर सैफई खानदान की बात करने लगी, इसके बाद केवल अखिलेश परिवार की बात होने लगी और फिर पिता को निकालकर केवल अखिलेश जी की बात होने लगी। तो जब आपकी सोच छोटी होती जाती है, सोच निरंतर संकीर्ण होती जाती है, तो इसी प्रकार के वक्तव्य आते हैं। मुझे लगता है कि ये तो संघर्ष है मध्ययुगीन सभ्यता का और आधुनिक सभ्यता के बीच में। मुनव्वर राणा साहब से हम लोग ये अपेक्षा नहीं करते थे कि वे ऐसे बयान देंगे जिससे देश के मापदंडों में एक विरोध की भावना आए। दलित समुदाय में जो आक्रोश है वो अपने आप में बहुत तगड़ा है। उनके सर्वोच्च जिनके प्रति उनकी श्रद्धा थी, उनके बारे में उन्होंने ऐसा कहा है और वो लगातार कहते आ रहे हैं। इसके पीछे तो मुझको लगता है ये जो उनकी मानसिकता धीमे धीमे और छोटी होती जा रही है, इसके खिलाफ निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में लोगों ने मुकदमे कराए हैं। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि वो याद रखी जाए, वो एक उदाहरण बने और ऐसे लोग आगे से इस तरह के वक्तव्य न दें। मुझे लगता है बहुत जरूरी है और मैं आग्रह करूंगा कि समाजवादी पार्टी के अपने मित्रों से भी कि वे निश्चित रूप से ऐसे उदाहरण न बनने दें और वो बड़ा मन दिखाते हुए देश के लिए, समाज के लिए, सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए और पूरी दुनिया की मानवता के लिए ऐसे लोग जो इसके संकट बन रहे हैं उनको, उनके खिलाफ वो भी आगे हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता ओमकार नाथ सिंह भी जुड़ गए हैं। ओमकार नाथ सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में और मैं चाहूंगा आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुनव्वर राणा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। देखिए, मुनव्वर राणा के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है, मैं नहीं जानता उसके क्या उन्होंने किया है, लेकिन जो मैंने अखबारों में पढ़ा है उसके हिसाब से उन्होंने कहीं तालिबानियों की हिमायत की है। कांग्रेस पार्टी किसी भी हिंसा को लाइक नहीं करती है, ना उसको स्वीकृति देती है। किसी भी सत्ता का हस्तांतरण अगर हिंसा के द्वारा हुआ है तो कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कतई नहीं करती। हम लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं और इस समय देश गंभीर परिस्थितियों में है, लिहाजा हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और सरकार जो कहे करेगी हमारा उसको समर्थन है अपने देश की रक्षा करने के लिए। जहां तक राणा जी की बात है, उनके लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इसको दो भागों में लीजिए। एक तो उनको तालिबान की हिमायत नहीं करनी चाहिए थी। तालिबान की हिमायत क्यों कर रहे हैं? इसीलिए तो कर रहे हैं ना कि वो लोग क्या कहते हैं, इनको यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो रही है तो इन्होंने उनकी तारीफ कर दी। क्यों कि बीजेपी जैसे ही तालिबान की बात करेंगे तो बीजेपी के ऊपर हमला करना शुरू कर देगी। तो वही तो बीजेपी यहाँ कर रही है जो आप वहां देख रहे हो, तो हम उसको समर्थन नहीं देते। लेकिन अगर जो उन्होंने कहा कि अगर यहाँ बीजेपी जीत जाएगी तो हम कहीं दूसरे उसमें चले जाएंगे, उसमें उनका अपना विचार है और विचार को कोई रोक नहीं सकता। जैसे सुषमा जी ने कहा था जब 2004 में सोनिया जी प्राइम मिनिस्टर के लिए एकदम चुन ली गई थी, तो उन्होंने कहा था जिस दिन ये प्राइम मिनिस्टर होगी मैं अपना सर बढ़वा लूंगी। तो उसका तो कोई मतलब नहीं, उनका अपना विचार था भाई, उन्होंने किया। तो वो कह सकते हैं, वो इस देश के नागरिक हैं, लेकिन उसके बदले में अगर उनको हम ये कहने लगे आप तालिबान चले जाओ, आप पाकिस्तान चले जाओ, ये गलत बात है, ये नहीं होनी चाहिए। राणा जी को भी सोचना चाहिए, देश हित की बात करें। तालिबान एक ऐसी सोच है जो क्या कहते हैं आतंकवादियों की सोच है। वहां अफगानिस्तान के रहने वाले लोग उसके साथ नहीं है, वो विद्रोह कर रहे हैं, अराजकता की स्थिति बनी हुई है।
भारत इसमें गंभीर परिस्थितियों में है, उसने भारत के दूतावास में घुस के तोड़फोड़ की है। तो ये सब चीजों को देखते हुए पहले देश राष्ट्र के साथ रहिए और सरकार को करने दीजिए जो कर रही है, क्योंकि इसमें हमारे आपके बोलने से काम नहीं चलने वाला है। हम आप विरोध करें आपस में एक दूसरे का, लेकिन तालिबान को किनारे कर दीजिए। ये बड़ी अच्छी हिमायती है वो भी और जो उनके विरोध में है वो भी, वो करने दीजिए सरकार को। सरकार के साथ रहिए और सरकार जो कर रही है उसको देखिए। ओमकार नाथ जी, बड़ी बात आपने विपक्ष होने के नाते कर दी है और मैं चाहूंगा इस पर एक बीजेपी के प्रवक्ता से हम कमेंट भी लें। संजय जी, आप इस पर बोलिए और उसके बाद वरुण जी आपके पास में आ रहा हूं। आपका समर्थन संजय जी कर रहे हैं, कम से कम सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी है मुनव्वर के इस बयान को लेकर, तो क्योंकि आतंकवाद का समर्थन कोई नहीं चाहता है, पूरा देश एकजुट है, भले ही आपस में मनमुटाव हो। नहीं, ये मैं समझता हूं कि कांग्रेस का अगर ये आधिकारिक लाइन है तो निश्चित रूप से ये देश के लिए अच्छा है और देश के विपक्ष को ऐसे समय पर जब विदेश से संबंधों की बात हो, निश्चित रूप से देश के साथ रहना चाहिए। और ये हमारी परंपरा में रहा है, जब भी देश पर इस प्रकार की स्थितियां हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आगे बढ़कर, चाहे भले ही कांग्रेस की सरकार रही हो, बड़े उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी स्थिति में हमेशा सरकार के साथ रही है। और ये एक अच्छा कदम है, इसका स्वागत होना चाहिए और सारे विपक्ष को इसको नजीर बनाकर इस समय देश के साथ होना चाहिए। और ऐसे लोग जो वैचारिक आधार पर तालिबानी सोच के करीब वक्तव्य देते हैं, उसकी भावना को यहाँ थोड़ा पुष्ट करते हैं, उनके खिलाफ भी बड़े मन के साथ, उनको ऐसी भावनाओं के साथ जिनसे देश कमजोर हो, ऐसे लोगों को कंडम करना चाहिए। मुझे लगता है न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि वैचारिक नजरिए से भी ये भावनाएं विपक्षी दलों को आनी चाहिए और तालिबान के समर्थन में चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो खड़ा हो तो निश्चित रूप से उसका विरोध होना चाहिए। ठीक है वरुण जी, क्या आपकी पार्टी भी इसी तरीके का समर्थन कर रही है जिस तरह कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ हमारे मित्र जो कांग्रेस पार्टी से हैं कि तालिबान का तो कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई नहीं चाहता कि कोई आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करता। हालांकि आपको देखना पड़ेगा जो तालिबानी सोच विचार जो सोच है वो हमारे देश में कुछ भाजपा नेताओं में भी है। जिस तरह की कम्युनल हेट्रेड उन्होंने फैलाने की कोशिश की है तो उस पे तो भाजपा कोई कार्रवाई नहीं करती, लेकिन इधर संजय जी ने बोल दिया कि हम तालिबानी सोच नहीं रखते। हालांकि इन्हीं के नेता जब ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं तब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं अभी पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूं, आप कानपुर में आप देख लीजिए कितना बड़ा किस्सा हुआ है जिसमें एक सांप्रदायिक के तौर से एक इंसान को जबरदस्ती बुलवाया जा रहा था, जय श्री राम, और एक छोटी लड़की रो रही थी। या आप जंतर मंतर में देख लीजिए कैसे मुस्लिमों के खिलाफ डायरेक्ट नारेबाजी हो रही थी। इतनी शर्मनाक बात थी कि मैं इधर बोल भी नहीं पाऊंगा। इन्हीं के खुद के मंत्री अनुराग ठाकुर जी के आप कुछ भाषण देख लीजिए या साक्षी महाराज के देख लीजिए। तो सांप्रदायिकता फैलाना ये सोच जो है ये तालिबानी सोच से कम नहीं है और ये देश को बांटने वाली सोच है। तो पहले बीजेपी को अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा कि हमारे नेता उनकी सोच हो जो देश के हित में हो और लोगों को एक साथ लाने की बात करें। संजय जी आ रहा हूं। तो बस मेरा यही एक अनुरोध रहेगा कि संजय जी पहले अपने बीजेपी के जो नेता हैं उनकी बात कर लें, फिर ये देश हित की बात करें, फिर ये विपक्ष की बात करें। इन्होंने जिस तरीके से अभी ये एक नॉन पॉलिटिकल डिबेट था, इसमें किस तरीके से इन्होंने पता नहीं कौन सा पुराना एक समाजवादी का कोई किस्सा डाल देंगे, समाजवादी को की आलोचना कर देंगे। तो मैं भी इनके जवाब में बस यही बोलना चाहता हूँ, पहले आप बीजेपी में देख लीजिए किस तरह के भाषण दिए जाते हैं। आपके ये भगवा कपड़ा पहन के लोग किस तरह के कारनामे करते हैं, आप वो देख लीजिए और इनको खुद दिख जाएगा कि कौन बांटने की राजनीति कर रहा है, किसकी सोच कैसी है, वो इनको स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, संजय जी जवाब देना चाह रहे हैं इसका। देखिए, इन्होंने दो उदाहरण बताए, एक कानपुर का बताया, एक जंतर मंतर का बताया, दोनों अभी पास के ही वाकई हैं। दोनों पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, दोनों पर तुरंत एक्शन। जैसे ही जंतर बेल पे रिलीज हो गए संजय जी, बेल पे रिलीज भी हो गए। अब मेरी बात सुन लीजिए, उनके नेतृत्वकर्ताओं पर कार्रवाई हुई और उनको जेल भेजा गया। अच्छा, मेरे मुअज्जिज दोस्त ये बताएंगे कि आपके एक सांसद साहब शफीकुर रहमान बर्क साहब ने कहा, शफीकुर बर्क साहब के लिए भी थोड़ी सी आपकी आवाज निकल जाती है आपकी पार्टी की तरफ से। मैं बताता हूँ, वो लगातार इस प्रकार के संदेश दे रहे हैं जो देश में उस मानसिकता के समर्थन में लोगों को प्रेरित कर सकते।
आपने अनुराग ठाकुर जी की बात नहीं की संजय जी। अनुराग ठाकुर का वो याद है, मार दो गोली। वरुण जी आऊंगा, वरुण जी एक एक करके प्लीज। अभी तालिबान के बाद की ही वो घटना है ना। लेकिन आप आपकी आवाज तो आ रही है, इन लोग की आवाज बहुत कट के आ रही है। सर मैं ठीक कराता हूँ, ओमकार जी मैं ठीक कराता हूँ। जनता पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है। जी किसके खिलाफ जी? संजय जी आपकी बात हो गई सर पूरी? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो 2 उदाहरण बताए थे, दोनों उदाहरण में सरकार ने त्वरित कार्रवाई। देखिए, घटना हो जाने के बाद सरकार का एक्शन तटस्थता का है या सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। मंशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी मंशा क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की। और दूसरे प्रकरण में आप देखिए कि जिन्होंने ऐसा कहा है उनके प्रति आप तटस्थता का भाव रखते हैं, चाहे वो मदाना साहब हो, चाहे वो शफीकुल रहमान फर्क साहब हो। तो मुझे लगता है कि ऐसे समय पर जब देश कुछ संकट है, ठीक है, मैं आपकी बात रखी। संजय जी ने पूरी बात बोल, पुलिस कार्रवाई तुरंत हुई और 1 घंटे में भी हो गई। पूरी बात बताइए। और ये बताइए, अनुराग ठाकुर जी को तो कहीं नहीं जेल हुई। उन्होंने तो बोला था बड़ा सांप्रदायिकता में कि गोली मारो इनको। और दिल्ली में जिसने बंदूक दिखाई थी दिल्ली राइट में, उसको तो आपने पार्टी में शामिल कर लिया कि ये देश छोड़ के भागे। उनको तो आपने सुन ली। अभी देखिए ओमकार जी भी कुछ कहना चाहेंगे, प्लीज वरुण जी को अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। हेलीकॉप्टर से कौन बुला रहा था? और पीछे जाएंगे तो और बेनकाब होगा। लगातार जो आतंकवादी के हिमायती है उनके पक्ष में कौन खड़ा हो जाता है? ठीक है सर, ओमकार जी के पास अब मैं जा रहा हूँ। आपस में नहीं उलझिए प्लीज। आज के समय में ठीक है संजय जी, हो गया, ठीक है, एक दूसरे पर पर्सनल नहीं प्लीज। मुझे लगता है कि कांग्रेस बात यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की है, क्योंकि तालिबान का समर्थन करना किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकता है। इस तरीके का बयान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता है। तभी हम और आप रहेंगे। ठीक है संजय जी, अभी रात को सत्ता रहेगी। ठीक है संजय जी, आप क्या सुन पा रहे हैं मुझे? तो मैं समझता हूं कि बड़े मन के साथ आपको ऐसे तत्वों की भर्त्सना करनी चाहिए और निश्चित रूप से आप लोगों को भी आगे आना जी। सवाल का जवाब ठीक है वरुण जी। संजय जी प्लीज सर सुनिए, आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे दोनों? जी ठीक है, मैं आऊंगा सर, प्लीज एक एक करके अपनी बात रखें, दर्शक भी समझ पाए आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। इसके साथ ही अब देखिए आप लोग बने रहिए, क्योंकि आवाज में थोड़ी दिक्कत भी है, इसलिए प्लीज एक एक करके बात रखिए अपनी। जी हेलो हेलो। चलिए ओमकार जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही है। जी ओमकार जी, देखिए आपस में हम ना झगड़े ये ज्यादा बेहतर, क्योंकि आपने शुरुआत में जो बात कही वो बड़ी बेहतर मेरे को लगी। क्योंकि अगर आपस में मनमुटाव हमारे पार्टी के, हमारे देश के अंदर हो पार्टियों में, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम सुलझा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं। सदन भी है, उसके लिए प्रदर्शन करने का अधिकार भी है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दा आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए खतरा हो, उस पर क्या बयान देना सही होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। हम आपस में उलझे, ये सही नहीं होगा ना आपस में। जी कतई नहीं होना चाहिए। और जहां अंतर्राष्ट्रीय मामला होता है उस पर हम लोग को बहस भी नहीं करनी चाहिए। हम लोग को प्रदेश की समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए। और मैं फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं, न तो तालिबान की खिलाफत कीजिए, न तालिबान का समर्थन कीजिए। अभी राष्ट्र को देखने दीजिए वो क्या कर रहे हैं। जब पहले हमारा सरकार जो करे उसके बाद आप कुछ काम कीजिए। और तुरंत ही मुकदमेबाजी, तुरंत ही FIR, फिर जेल और ये सब करने से आप ये दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ भी लोग समर्थन कर रहे हैं उसका। तो आप इसको मत कीजिए। अगर इसको करेंगे तो आपके लिए आगे नुकसानदेह होगा। वोट पाने की राजनीति आगे बहुत होगी, बहुत से आपको मौके मिलेंगे, लेकिन आप ये मत कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए कल को तालिबान को सब लोग समर्थन दे देते हैं, पूरा विश्व, भारत क्या करेगा? भारत का जो इतना धन वहां लगा हुआ उसके लिए भारत क्या करेगा? भारत को, सरकार को सोचने दीजिए ना भाई। जो सरकार करेगी राष्ट्र की रक्षा के लिए हम सरकार के साथ। और आपको एक उदाहरण दूं, जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उनका अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री हुए तो उनको उन्होंने अपना मित्र बनाया, क्योंकि अमेरिका की मजबूरी थी।
भाई किससे सब बात करेंगे? अगर प्रधानमंत्री को रोक देंगे वहां भारत में बात किससे करेंगे? तो उन्होंने बुलाया उनको। अगर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या सामने आ रही है, अभी क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है, हम क्यों बात करें? हमारी सरकार तालिबान से कई मीटिंग कर चुकी है। जब ये हस्तांतरण हो रहा था तो विदेश मंत्री कई बार गए, 8-10 मीटिंग कर चुके उनसे। तो कोई बातचीत हो रही होगी ना, तो उनको देखने दीजिए पहले। हम लोग बिना मतलब इसमें कूद रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है। जी ठीक है। जनार्दन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। मिश्रा जी, आपको बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। मैं आपके पास आऊंगा और आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल वक्त इस वक्त की हेडलाइन का हो रहा है। चलिए, एक बार फिर से चर्चा में आपका स्वागत है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं मुनव्वर राणा के खिलाफ जो लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर। हमारे साथ ब्रेक से पहले जनार्दन मिश्रा जी जुड़े, वरिष्ठ पत्रकार। जनार्दन मिश्रा जी, आपका पहला कमेंट मैं इस पर चाहूंगा सर। बाकी खास मेहमानों से चर्चा लगातार चल रही है, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपका रुख इस पर क्या है, आपकी टिप्पणी क्या है जो एफआईआर दर्ज हुई है मुनव्वर राणा के खिलाफ और जो बयान उनकी ओर से दिया गया? देखिए, मैं अपनी बात को जो हमारे पहले प्रवक्ता हमसे पहले जिन्होंने बोला उन्हीं से जोड़कर शुरू करूंगा। उन्होंने जो बात कही कि हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, ना हम उसके समर्थन में बोलें और ना ही हम उनके विरोध में बोलें, ये बात सही है। इसी को एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी कहते हैं। लेकिन हम उन लोग की खिलाफत तालिबान या अफगान का समर्थन नहीं है। हम बर्बरता के खिलाफ हैं, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हम एज ए इंडिविजुअल एक किसी पर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ बोलते हैं। भारतीय होने के नाते हमारा जो परिवेश है, हमारा जो संस्कृति है, हम किसी भी अत्याचार के खिलाफ बोलते हैं। तो अगर तालिबान अत्याचारी बन रहा है तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे, पुरजोर बोलेंगे। और जो उनका समर्थन करते हैं, जैसे मुनव्वर राणा जी ने ये पहली बार नहीं किया है, फ्रांस में हो रही हत्याओं का भी उन्होंने समर्थन किया था 2 साल पहले, जिसके खिलाफ भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई थी। तो मुनव्वर राणा जी अपने बयानों के जरिए ही अपने को लाइमलाइट में रखना चाहते हैं, वो इस तरह से बयान देंगे तो ये एक चिंताजनक बात हो सकती है, क्योंकि उनकी बातों से एक पूरी कम्युनिटी जो है वो प्रभावित होती है। और सबसे बड़ी बात यह भी है ना कि पूरे देश का मुद्दा भी है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के लिए खतरा है। अगर तालिबान का हम समर्थन कर रहे हैं तो वो आतंकवाद का हम समर्थन कर रहे हैं ना। बिल्कुल यही चीज है। अब देखिए, नेटो ने भी अपने एक मीटिंग करी जिसमें ये कहा गया कि हम लोग कैसे अफगानिस्तान को वापस रिस्टोर करेंगे, पीस रिस्टोर करने की बात हो रही है। तो कहीं न कहीं पे वहां पर अशांति फैल चुकी है, लोग मारे जा रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं उनको लोग मार दे रहे हैं। तो हम तालिबान या अफगान को नहीं जानते, हम तो बस आतंकवाद के खिलाफ में बोलते हैं। वहां पर निर्दोषों को मारा जा रहा है। हमारे ही देश के एक वरिष्ठ पत्रकार जो फोटोग्राफर थे उसको उन्होंने गोली मार दी। उसके खिलाफत में पूरे देश में क्या इतने बड़े आंदोलन में तब मुनव्वर राणा जी ने क्यों नहीं बोला? और बड़ी बात यह भी है कि वहां पर लोग जो भाग रहे हैं, जो वहां पर नहीं रहना चाहते हैं, तालिबानियों की गोलियों से सर लोग मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन देखिए कैसे प्लेन से गिरकर लोगों की मौत हो गई। और एक उसमें खिलाड़ी भी थे, किस तरह उनके सपने रहे होंगे, एक युवा खिलाड़ी जिसको हमने खो दिया अफगानिस्तान का। तो जाहिर तौर पर लोगों को पता है कि किस तरीके की दहशत तालिबान के राज में रहती है। लोगों ने देखी हैं चीजें पहले, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि जिनके पास अमेरिका का पासपोर्ट है उनको कम से कम आप एयरपोर्ट तक जाने दें। तो इतनी दहशत है कि लोग जिनके पास जो अपने घर अपने वापस जाना चाहते हैं उनको भी वो वहां से निकलने नहीं दे रहे जी। हर घर में खटखटा के पूछा जाता है कि कहां पर आपका किससे संबंध थे। और अगर किसी के अमेरिका के राष्ट्रपति या अमेरिका दूसरे लोगों से संबंध है तो उनको मार दे रहे हैं जी। तो हम लोग तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम लोग तो बर्बरता के खिलाफ हैं। ठीक है वरुण जी, ऐसी बर्बरता का कतई समर्थन बर्दाश्त नहीं होगा देश के अंदर, ये बात तो फैक्ट है ना? जी जी, देखिए ऑब्वियसली बर्बरता तो कोई भी नहीं चाहता है। और मुनव्वर राणा जी ने जब पहले बोला था कि अगर योगी जी आएंगे तो मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाऊंगा, तो वो यही तो बात कर रहे थे, वो यही तो बोल रहे थे कि इधर जो हालत हो गई है उत्तर प्रदेश की, जो गुंडाई की जा रही है, जिस तरीके से लखीमपुर में एक साड़ी खींच लेते हैं किसी महिला का, उसके ऊपर मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते। कल सत्र हुआ था तो सत्र में उन्होंने विधानसभा में एक भी बार ना महंगाई के ऊपर बोला, ना क्राइम अगेंस्ट वुमेन के ऊपर कुछ बोला, ना हाथरस के ऊपर बोलेंगे, ना उन्नाव के ऊपर बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। बस विचार की, वो बस प्रचार की वो भाषा बोलेंगे कि एडवर्टीजमेंट हो रहा है, बहुत काम अच्छा कर रहे हैं।
कोरोना में जैसे लोग मरे थे उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो जो हालत हो गई है उत्तर प्रदेश की, उससे खफा होकर राणा साहब ने बोला कि भैया अगर योगी जी दोबारा आएंगे तो मैं तो छोड़ के चले जाऊंगा। तो ये साफ दर्शाता है कि उनकी कभी कभी हो सकता है, मैं मानता हूं कि उनके शब्द ऐसे गलत हो जाते हैं जब तालिबान के साथ कंपेयर कर रहे हैं किसी भी समुदाय को, वो तो गलत है, वो मैं मानता हूं। हालांकि उस पर अब कार्रवाई होगी तो पुलिस जो डिसाइड करेगी, जो हमारा उस पर हमें ज्यादा टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल अफेयर जो डिपार्टमेंट है वही जाके वो आगे देखेगा कि क्या रहती है जियोपॉलिटिक्स, कैसे आगे हम लोग क्या तालिबान के साथ कोई समझौता करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उस पर कोई टिप्पणी करना सही नहीं होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो हालत है वो मुनव्वर राणा जी तो खुद ही सह रहे हैं, वो आम जनता सह रही है, वो तो सभी सह रहे हैं। और जिस तरह से पंचायती चुनाव में हारे थे तो योगी जी के तो अब बहुत ही मुश्किल हो रही है उनके लिए कि अब 2022 में कैसे जीते हैं। लेकिन बाकी लोग तो ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे हैं, ना ही आपकी पार्टी की दे रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी की दे रहे हैं, ना बीएसपी की दे रहे हैं, ना कोई और विधानसभा। मुनव्वर राणा ही क्यों ये बयान दे रहे हैं कि अगर योगी जी फिर से आते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर तो वो उत्तर प्रदेश को छोड़ देंगे? देखिए, हम लोग तो उत्तर प्रदेश कहीं छोड़ के नहीं जा सकते ना, हम तो उत्तर प्रदेश चलाएंगे अभी। तो राणा जी का तो ये है कि अगर भैया फिर से योगी जी आ गए तो वो और नहीं सह पाएंगे, वो भुखमरी और नहीं सह पाएंगे, वो महंगाई और नहीं सह पाएंगे। और ऐसे काफी लोग हैं जो छोड़ के चले जाते हैं, चाहे बोले ना, कितने माइग्रेंट्स हैं जो चले जाते हैं, मर जाते हैं। उसके जहन में अखिलेश जी चाहिए। ठीक है, चलिए आप जवाब लेते हैं संजय जी से। संजय जी जवाब दीजिए सर। देखिए, मेरे समाजवादी जनार्दन जी, ठीक है संजय जी मैं आ रहा हूँ। जनार्दन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप दोनों को एक साथ जवाब दीजिए। मैं एक सेकंड बोलना चाहता हूं। जी बोलिए। मेरा ये कहना है, संजय भाई से भी कहना है, आपने कभी ये सोचा कि मुनव्वर राणा ने क्यों कहा कि मैं चला जाऊंगा? आप देखिए, एक परिपाटी बनी हुई है, अगर कोई बात कहता है जो तो इस तरह उससे बात करते हैं और उसको काउंट करते हैं कि आप पाकिस्तान। ठीक है ओमकार जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त शायर मुनव्वर राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मुनव्वर राणा जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मुनव्वर राणा जी, आप जी सुन पा रहे हैं सर मेरी आवाज? आप हेलो जी, आ रही है सर। जी। मुनव्वर राणा जी, आपके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ जी, मुझे भी आज ही मालूम हुआ, अभी सुबह अखबार देखे हमने, तो मुझे अभी उससे कहानियां लिखी गई हैं और जो बयान दिए गए हैं। हाँ, हमने बहुत सिंपल सरल, हाँ हमने एक बात कही थी, उसको उन लोगों ने उसको वो एक सियासी बयान बना लिया। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि जो महर्षि रामायण लिखवा सकता है वो भगवान की कलबानी दिल में भी इंसानियत डाल दे और दुनिया में जीने का उनको हुनर सिखा दे। तो इसमें हमने कोई मुकाबला तो नहीं किया, हमने कोई कंपैरिजन तो नहीं किया, हमने तो ये कहा, ये तो हमने भगवान पर डाल दिया। तो अगर उनको एफआईआर करना तो भगवान पे करते कि भाई भगवान अगर रामायण लिखवा सकते हैं हम हमारे जो महर्षि से तो अगर ये जो 20 साल 25 साल के ठुकराए हुए जो तालिबानी हैं जी, तो मुमकिन इनके दिल में भी ये रहम आए कि हमें इंसानों से मोहब्बत करना चाहिए और इन इंसानों के लिए हमारे दिल में हमदर्दी होना चाहिए। तो मैंने तो इस भगवान के करिश्मे को याद किया। लेकिन मुनव्वर राणा जी, आप ये बताइए, क्या जानवर कभी इंसान बन सकते हैं? जी, जानवर कभी इंसान बन सकते हैं? हेलो मुनव्वर जी, आप सुन पा रहे हैं? अब ये तो अब अगर आप लंबी उस पर जाइए, अगर आप बहुत इतिहास के बहुत अंदर तक जाएंगे तो कहा जाता है कि भाई डार्विन जो था वो बंदर था। तो ये बात यहाँ इतनी नहीं है, बात ज्यादा लंबी बात नहीं है ना मुनव्वर राणा जी, 20 साल पहले की बात है। और जिस तरह से तालिबानियों ने अपनी क्रूरता दिखाई महिलाओं के ऊपर, वहां के लोगों के ऊपर, इसी का डर लोगों के अंदर है और इसी वजह से लोग अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं।
और उसके बाद क्या हम ये तालिबान से उम्मीद कर सकते हैं कि तालिबान सुधरेगा और जो वो कह रहा है उस पर अमल करेगा? नहीं, देखिए वेट एंड वॉच तो करना ही पड़ेगा ना। और फिर हिंदुस्तान जैसे मुल्क को जिसके हजारों साल से ताल्लुकात अफगानिस्तान से हैं, तो हमारा अपना ये ख्याल है कि जिस तरह जितना हिंदुस्तान ने कोशिश भी की इधर, और उनको भी 20 साल अपनी जिंदगी बर्बाद करके अपना खानदान सब खत्म करके उनको भी समझ में आया होगा कि जीना बहुत मुश्किल है, मोहब्बत करना उससे ज्यादा मुश्किल है, और मोहब्बत करके जीना उससे ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आतंकवाद से तो कोई समझौता नहीं हो सकता ना राणा साहब, मुनव्वर राणा जी, आतंकवाद से कोई समझौता नहीं हो सकता है। और क्या राज करने का मतलब यह है कि हम बंदूक के दम पर अपनी सत्ता बनाएंगे, बंदूक के दम पर हम लोगों को डराएंगे? क्या यह सही है? और जो आप कह रहे हैं कि तालिबान को यह समझ आ गया होगा कि कैसे उसने क्रूरता की, वो गलत था, तो क्या बंदूक के दम पर अब जो तालिबान कब्जा अफगानिस्तान पर कर चुका है, क्या यह सही है? और आपको लगता है कि बंदूक के दम पर वहां पर शांति रहेगी? देखिए, दुनिया में जहां जब जिन लोगों ने सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़कर जी, कि वो हिंदुस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की हजारों बरस से, और जाहिर सी बात है उस मदद का फायदा अफगान ही ने नहीं उठाया होगा, तालिबान भी वहां रहते तो उन्होंने भी उठाया होगा, लेकिन बाकी जितने लोग हैं उन्होंने वहां जाकर कारपेट बॉम्बिंग की, या अपना फायदा उठाया या अपनी दुश्मनी निभाई। हिंदुस्तान ने कभी ऐसा कुछ कोई नुकसान पहुंचाया नहीं। और अगर 10-5 बरस का मौका अगर और मिल जाए हिंदुस्तान को, तो वहाँ वो कारपेट बॉम्बिंग की जगह इतने अस्पताल, इतने कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटी बना देगा कि अब क्या जो वहां पर संसद भवन हमने बनाया है, तो क्या वो उसको तोड़ के फेंक देंगे तालिबानी? ये एहसान तो मानेंगे ना। लेकिन क्या आपको लगता है कि तालिबानियों को ये सब रास आएगा? और अगर रास आता तो इस तरह की क्रूरता वो पहले ही ना करते। और अब जो बंदूकें लहराते हुए सड़कों पर, संसद पर और यहां तक कि न्यूज चैनल के दफ्तर पर किस तरह से क्रूरता अपनी दिखा रहे हैं, महिलाओं के पोस्टर पर काले पोत रहे हैं, क्या आपको लगता है कि तालिबान सुधर चुका है? जी नहीं, देखिए अभी हमने आपसे क्या कहा कि अभी हम लोगों के लिए वेट और वॉच का मौका है। हमारी कोई उनसे लड़ाई नहीं है, हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, दोस्ती भी नहीं है ना, कोई वार्निंग नहीं देते। हाँ। हिंदुस्तान को से कोई दुश्मनी, हाँ, दोस्ती भी तो नहीं है। और क्या आतंकवाद से दोस्ती करना सही होगा? से हाँ। नहीं, हमने आपसे क्या कहा कि आज आतंकवादी हो सकते हैं, कल मुमकिन है कि भगवान उनके दिलों को बदले। वो भी भुगते हुए हैं 20 साल 25 साल जंगल झाड़ी बूरा की पहाड़ियों में मारे फिरे हैं, तो अक्ल तो आई होगी ना। जमाना खुद ही सिखा दे कि जंग के आदाब, करीब जख्म भी देगा, उसूल भी। तो वक्त जो है आदमी को हर तरह की शिक्षा जो है वो दे सकता है। मुनव्वर राणा जी, वही सवाल मेरा आपसे फिर है, तो आप ये कह रहे हैं कि हमें वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना चाहिए, हमें देखना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और हो सकता है कि तालिबान बदल गया हो, जो वो बड़ी बातें कर रहा है, महिलाओं की आजादी की बात कर रहा है, हो सकता है कि उसके अंदर एक भावना जाग गई हो दया की। लेकिन सवाल यह है, क्या बंदूक के दम पर जो लोग सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या शांति व्यवस्था बहाल कर पाएंगे? सवाल मेरा यह है। आपने देखा है वहां की तस्वीरें, किस तरह गोलीबारी हो रही है, सरेआम बंदूकें लहराई जा रही हैं। क्या ऐसे लोगों से शांति की उम्मीद की जा सकती है? नहीं, देखिए उम्मीद तो करनी ही पड़ती है, और हमें इसलिए ज्यादा है कि चूंकि जो है वो उसके ताल्लुकात अफगानिस्तान से हमेशा ऐसे रहे हैं। मुनव्वर राणा जी, अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रहे, लेकिन तालिबान से नहीं रहे ना, और तालिबान से ताल्लुकात भी अच्छे हो भी नहीं सकते हैं। क्या आप इस बात को कहकर आतंकवाद कर रहे हैं? आप ये समर्थन कर रहे हैं कि हिंसा वहां पर हो रही है वो सही है? एक बार फिर से आप अपने बयान पर कायम हैं? आप नहीं, आप जितना ज्यादा बोल रहे हैं, मैं उतना मोहतात होकर बोलूं। तारीख इतिहास के साथ बोल रहा हूँ। आप जहाँ एंकर कहते हैं वैसे आप भी बड़बड़ा रहे हैं। मैं फैक्ट बात कर रहा हूँ ना सर, आप उस भविष्य की बात कर रहे हैं जो है नहीं, और मैं बीत चुका है और जो हो रहा है। मैं
कर रहा हूँ कि ये जो तालिबानी है ये भी अफगानी ही है ना, इनके बाप दादा पर भी हमारा एहसान है। तो ये तो कोई भूल नहीं सकता ना कि इनके बाप दादा थे, अब तो रह नहीं गए। ये तो मालूम है कि हिंदुस्तान तो आप अपने बयान पर कायम हैं मुनव्वर राणा जी? आप कह रहे हैं कि आपने जो बयान दिया आप उस पर अभी भी कायम हैं, क्योंकि शुरुआत में आपने कहा कि आपको आपके बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन आप अभी जो बात कर रहे हैं उससे लग रहा है कि आपने जो बयान दिया आप उस पर अभी भी कायम हैं। नहीं, हम जो बयान हमने दिया या जो हम बात कर रहे हैं ये वो बात अखबार में नहीं छपी है। अखबार में जो खबर आई है वो तो ये आया है कि मैं आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा हूं और मैं हिंदुस्तान में ये बोल रहा हूं वो बोल रहा हूं। अगर तालिबानियों के समर्थन में बयान देंगे तो फिर यही लिखा जाएगा ना कि आप आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि आतंकवाद क्या है? आतंकवाद तो तालिबानी है ना। तालिबानी क्या कर रहे हैं? वो आतंकवादी तो फैला रहे हैं। नहीं, तो ये तो आपके मुंह के लफ्ज है ना, हमारे मुंह के लफ्ज तो नहीं है कि हम आतंकवाद। सर उसका मतलब तो वही हुआ ना मुनव्वर राणा जी, अगर आप तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप आतंकवाद का भी समर्थन कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल। अच्छा, आतंकवाद क्या है और तालिबान क्या है? आप मुझे बताइए कि तालिबान क्या है, तालिबान है क्या? तालिबान आज की तारीख में वहां की हुकूमत है। अब अगर वो हुकूमत अगर कायदे से चलाएगी तो उनका मुल्क चलेगा, वरना उनका मुल्क और बर्बाद हो जाएगा। मैंने इसीलिए ये कहा कि वेट और वॉच कर लेने में नुकसान तो क्या आप ये चाहते हैं कि तालिबान के सामने सरेंडर कर देना सही है? तालिबान जो कर रहा है उसको करने दिया जाए और उसका विरोध ना किया जाए, और वहां पर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो लोगों के साथ क्रूरता हो रही है, जो गोलीबारी हो रही है, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, वो सब सही है। देखिए, आप एक बात सिर्फ जोड़ के चलिए कि हिंदुस्तान के किसी आदमी के साथ तो कोई नाइंसाफी नहीं हुई है। वो उनके देश के झगड़े हैं, देश के मामलात हैं उनके, तो वो लोग अपना तय कर। हम एक बात ही करें कि जितना हिंदुस्तान परेशान हो रहा है उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान का मुद्दा नहीं है मुनव्वर राणा जी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकवाद से खतरा भी है भारत को। इस बात को आप समझिए कि अगर तालिबान मजबूत होता है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान और ज्यादा मजबूत होगा। तालिबान के साथ मिलकर किस तरीके से आतंकवाद सीमा पर फैलाएगा, इस बात को आप सोचिए जरा। हाँ, आप आ गए वहीं पर जहां मैं आपको लाना चाह रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि जी हिंदुस्तान ने जब इतना पैसा खर्च किया, इतना वक्त खर्च किया, इतनी मेहनत वहां की, अपने के मुंह के निवाले छीन के वहां लोगों को खिलाया पिलाया, संसद भवन बनाया, सब किया, तो ये मलिया मेट क्यों हो? पाकिस्तान को हम मौका नहीं देना चाहते हैं कि वो पूरे तौर पर तालिबान, यानी तालिबान को मौका देना चाहते हैं कि और कत्लेआम करे, महिलाओं की आबरू के साथ खिलवाड़ करे, महिलाओं के पोस्टर पर कालिक पोते, लोगों के साथ क्रूरता करे और आजादी को खत्म कर दे। महिला आबरू क्या करते हैं? क्या हिंदुस्तान में महिला आबरू नहीं लूटी जाती है? अब एक लफ्ज आपने सीख लिया, महिला आबरू, महिला आबरू, और आपने एक ही लफ्ज सीख लिया है कि आपको समर्थन तालिबान का करना है। मुनव्वर राणा जी, आखिर में आपसे पूछ रहा हूं, क्या अभी भी आप तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, सिर्फ हाँ या ना? मैंने जाहिर सी बात है, तालिबान से मेरा क्या लेना देना है भाई? तो बयान तो आप तालिबान को लेकर ही दे रहे हैं ना। तो वो अफगानिस्तान से है कि वो नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग वहां पर हाकिम हैं उनको मौका देना चाहिए। जैसे जब बांग्लादेश बना तो बहुत लोग नहीं मानते थे, लेकिन बाद में खुद पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी बनाई और वहां आबाद हुआ। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे उम्र में भी छोटे हैं, बिल्कुल, कि मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। सर मैं गलत मतलब नहीं निकाल रहा हूं, आपने जो कहा उसी पर मैं सवाल पूछ रहा हूं, और मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूं, क्या आपने जो बयान दिया था आप उस पर अभी भी कायम हैं, और क्या आप तालिबान का समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि आपके बयान से तो यही लग रहा है ना, आप ये चाह रहे हैं कि तालिबान को मौका दिया जाए। और नहीं, ये आप एक तरह से हमें एक ऐसी गाली दे रहे हैं जो हमें। सर मैंने कोई गाली नहीं दी, मैंने सवाल पूछा है आपसे। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि भाई तालिबानियों से मेरी क्या दोस्ती हो सकती है, मेरा क्या लेना देना हो सकता है?
हम शायर हैं। तो आप इंतजार करिए कि भारत सरकार का क्या रुख होता है, भारत सरकार का क्या स्टैंड होता है अफगानिस्तान को लेकर, तालिबान को लेकर। आप अपना बयान क्यों जारी कर रहे हैं? क्या आप सरकार की प्रवक्ता तो नहीं है? आप सरकार का इंतजार करिए। फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका तालिबानियों से कोई लेना देना नहीं है, तो भारत सरकार जवाब देगी ना। भारत सरकार अपना रुख स्पष्ट करेगी। भारत सरकार क्या क्या स्टैंड होगा, इसको हमें देखना चाहिए, इसका इंतजार हमें करना चाहिए, इसके लिए वेट एंड वॉच हमें करना चाहिए। तो आप फिर हमारे होंठ सिल दीजिए कि हम ना बोले। हम भी एक तालिबानी मुल्क में है जहां होंठ सिल दिए जाए हमारे। मुनव्वर राणा जी, आप उस भारत में रहते हैं जहां पर सबको बोलने की आजादी है, लेकिन अगर तालिबान के लोगों से पूछा जाए तो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहां पर आजादी नहीं है। आप इस बात को मत कहिए कि आपके होंठ सिल दिए जाएं, क्योंकि हम आजाद भारत में रहकर तमाम सारी बातें करते हैं और ये कहते हैं कि हम आजाद नहीं हैं, हमें बोलने की आजादी नहीं है। आप जो टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं इसे आजादी कहते हैं मुनव्वर राणा साहब। आप जो बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर इसको आजादी ही कहते हैं। नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं ना, आप डिक्टेटर बने जा रहे हैं। सर, मैंने तो आपको बोलने के लिए बुलाया है, आपका जवाब सुनने के लिए बुलाया है। आप अपनी पूरी काबिलियत आप दिखाई दे रहे हैं। सर, काबिल तो आप हैं, इतने बड़े शायर हैं, अच्छी शायरियां आपने सुनाई हैं, अच्छी कविताएं आपने लिखी हैं, लेकिन इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं तो दिल दुखता है कि देश के इतने बड़े शायर तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। तो नहीं, जिस दिन किसी तालिबान का हम सपोर्ट करेंगे उस दिन ये जो हमारी लिखी हुई 25-30 किताबें हैं इनको हम आग लगा देंगे। हमारी लाइब्रेरी में जो 25,000 किताबें हैं इनको फूंक देंगे हम। हमारा काम अमन फैलाना है, हमारा काम तालिबान जैसे जो तंजीमें हैं, हमें इनको सपोर्ट करना नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया मुनव्वर राणा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े इंडिया न्यूज के साथ, आपने अपना समय दिया इंडिया न्यूज को, अपनी बात को रखा। तो शायद मुनव्वर राणा को आप सुन रहे थे और चर्चा भी हम इसी पर लगातार कर रहे थे, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े थे। बीजेपी से संजय जी हमारे साथ जुड़े थे, समाजवादी पार्टी से वरुण जी जुड़े थे, और साथ ही सिंह साहब हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस पार्टी से ओंकार सिंह जी, और साथ ही जनार्दन मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का भी बहुत स्वागत है। माफी चाहूंगा आप लोगों के पास वापस में नहीं आ पाया, लेकिन समय मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।